ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक विचार सागर पर वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आप किसी भी साधु संत से विचार सागर के बारे में पूछ सकते हैं। ये वेदांत के जो लोग चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ये ग्रंथ आज से 200-250 या उससे भी ज़्यादा समय में लिखा गया था। आज की हिंदी भाषा से थोड़ी सी अलग है, समझने में कठिनाई हो सकती है। ये कविता रूप में मीन्स पद्य रूप में और गद्य रूप दोनों में लिखा गया है। इसको स्वयं साधु निश्चल दास जी ने लिखा है। साधु निश्चल दास जी हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव किडहोली के रहने वाले थे। ये एक जाट परिवार में पैदा हुए थे। शुरू से ही इनमें अध्यात्म के गुण भरपूर मात्रा में भरे हुए थे। वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे। किसी तरह साथियों की मदद से वे काशी में पहुँचे, लेकिन वहाँ पर जो गुरु थे संस्कृत पढ़ाने वाले, उनकी एक शर्त थी कि विद्यार्थी ब्राह्मण होना चाहिए। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए साधु निश्चल दास ने अपने को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया और विद्या अध्ययन वहाँ पर शुरू कर दिया। विद्या अध्ययन संपूर्ण होने के बाद उनके जो गुरु जी थे, आचार्य जी थे, वो इनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी सुपुत्री की शादी निश्चल दास से करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन निश्चल दास ने ये कहकर कि गुरु की पुत्री तो बहन के समान होती है, ये प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। इससे उनके गुरुजी बहुत नाराज हुए और उन्होंने उनको एक प्रकार से शाप दे दिया कि वो हमेशा ताप संतप्त रहेंगे। अब साधु निश्चल दास घूमते रहे और अंत में वो राजस्थान में एक राज दरबार में पहुंच गए और वहाँ पर
वेदांत का प्रचार करने लग गए। उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। अब इसको हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम स्तंभ, अथ वस्तु निर्देश रूप मंगल दोहा। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ लेखाकार हैं वो हमेशा अपना ग्रंथ शुरू करने से पहले परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। इसको मंगलाचरण बोला जाता है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति ने लखै जिहि मति लखै, सो मैं शुद्ध अपार। अवधि अपार सब रूप मम, लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम, शक्ति धनेश गणेश। जो कृपालु सर्वज्ञ को हिय धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि ते मोह में मिथ्या भान। हैव जिहि जाने बिन जगत, मन हो जेवरी सांप, नसै भुजंग जग जिहि लहै, सो हम आपै आप। बोध चाहि जाको सुकृति, भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा, काकुम करूं प्रणाम। भरियो वेद सिद्धांत जल, जामे अति गंभीर, अस विचार सागर कहूं, पेखी मुदित हवि धीर। सूत्र भाषय वार्तिक प्रभृति, ग्रंथ बहुत सुरवाणी, मैं तथापि भाषा करूं, लखी मति मंद अजानी। इसके ऊपर टीका। यद्यपि सूत्र भाष्य वार्तिक से प्रभृति कहिए आदि लेके सुरवाणी कहिए संस्कृत ग्रंथ बहुत हैं, तथापि संस्कृत ग्रंथों से मंदबुद्धि पुरुषों को भी बोध होवे नहीं, और भाषा ग्रंथों से मंदबुद्धि पुरुषों को भी बोध होवे है। याते भाषा ग्रंथ का आरंभ निष्फल नहीं, किंतु संस्कृत ग्रंथन के विचारने में जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है, उनके निमित्त ग्रंथ का आरंभ सफल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कम पढ़े लिखे हैं, ना समझ हैं, वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों को समझ नहीं सकते हैं। उनके भले के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। अगला दोहा। कवि जन कृत भाषा बहुत, ग्रंथ जगत विख्यात, बिन विचार सागर लखे नहीं, संदेह नशात। यद्यपि भाषा ग्रंथ बहुत हैं, तथापि विचार सागर बिना और भाषा ग्रंथों से आत्म वस्तु में संदेह दूर नहीं होता। इसमें यह हेतु है कि कितने तो श्रवण करी के भाषा ग्रंथ रचे हैं, जैसे पंच भाषा हैं, तिनकी प्रक्रिया किसी अंश में तो शास्त्र के अनुसार है, और जो श्रवण किया अर्थ यथार्थ ग्रहण नहीं हुआ, उस अंश में शास्त्र से विरुद्ध है। या से श्रोताकृत ग्रंथ से संदेह रहित बोध नहीं होता, और कोई भाषा ग्रंथ किंचित शास्त्र पढ़कर रचे हैं, जैसे आत्म बोध है, उनसे भी संदेह रहित बोध होवे नहीं, क्योंकि तिन में वेदांत की प्रक्रिया संपूर्ण
नहीं है। और विचार सागर ग्रंथ में संपूर्ण प्रक्रिया है और वेदांत शास्त्र के अनुसार है। काहे स्थान में भी विरुद्ध नहीं है और आत्म ज्ञान में उपयोगी जो पदार्थ हैं तिनका निरूपण विस्तार से किया है और भाषा ग्रंथों के समान यह ग्रंथ नहीं है, किंतु सर्वभाषा ग्रंथों में यह ग्रंथ उत्तम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रंथ को बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। हर छोटे से छोटे जो भी शंका है उसको दूर करने की कोशिश की गई है। अनुबंध सामान्य निरूपण चौपाई। नहीं अनुबंध पिछाने जौलो, हवे न में प्रवृत्त सुधर नर तोलो, जानी जिने यह सुने प्रबंधा, कहु बै याते ते अनुबंधा। अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन का नाम अनुबंध है। अधिकारी आदि ग्रंथ के अनुबंध जाने बिना सुघर कहिए विवेकी पुरुषों के ग्रंथ में प्रवृत्ति होता नहीं। या से जिन अनुबंधों को जाने के प्रबंध कहिए ग्रंथों को सुने, तिन अनुबंधों को वह कहिए अब कहूँ हूँ। सोरठा। अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन मेली चौ, कहत सु कवि अनुबंध तीन में अधिकारी सुन हूँ। दोहा। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, हैव जब साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। अंतःकरण में तीन दोष होते हैं। एक तो मल होता है, दूसरा विक्षेप होता है और तीसरा आवरण होता है। निष्काम कर्म से अंतःकरण का मल दोष दूर होता है। उपासना से विक्षेप दोष दूर होता है। ज्ञान से आवरण दोष दूर होता है। जिस पुरुष ने निष्काम कर्म और उपासना करके मल और विक्षेप दोष दूर किए हैं और एक अज्ञान कहिए स्वरूप का आवरण जिसके चित्त में होवे और चार साधन संयुक्त होवे, सो पुरुष अधिकृत कहिए अधिकारी है। इसका मतलब ये है कि साधक के अंदर कुछ गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। जब ये गुण आ जाते हैं साधक के अंदर तो उसको अधिकारी माना जाता है। साधन चतुष्ट नाम वर्णन दोहा। प्रथम विवेक विराग पुनि समाधि सठ संपत्ति, कही चतुर्थ मुमुक्षुता ये चब साधन सत्ती। अथ विवेक लक्षण दोहा। अविनाशी आत्म अचल जगतातय प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। आत्मा अविनाशी कहिए नाश रहित है और अचल कहिए क्रिया रहित है और जगन आत्मा ते प्रतिकूल कहिए विपरीत स्वभाव वाला है, विनाशी है और चल है। इस ज्ञान का नाम विवेक है। यह विवेक ही सर्व साधन का मूल है। काहेते प्रथम विवेक होवे तो वैराग्य से आदि लेके उत्तर साधन होवे हैं और विवेक नहीं होवे तो उत्तर साधन होवे नहीं। याते वैराग्य समाधि सठ संपत्ति मुमुक्षता इनका विवेक हेतु है।
विवेक का मतलब होता है जो असली और नकली में भेद जान जाए, उसको विवेकी कहा गया है। वैराग्य का मतलब होता है सांसारिक जो विषय हैं, राग द्वेष आदि हैं, इनको छोड़ देने का नाम वैराग्य है। कई लोग वैराग्य का गलत मतलब निकाल लेते हैं कि घर को छोड़ के साधु बन जाना ही वैराग्य है। नहीं, सांसारिक बंधनों को त्याग देना, माया के बंधनों को त्याग देना वैराग्य के लक्षण हैं। एक गृहस्थ भी वैराग्य धारण कर सकता है। वैराग्य लक्षण दोहा। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चह सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, कहत ताहि वैराग्य। समाधि सठ नाम दोहा। शम दम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए, भिन्न भिन्न यह नाम। सम दम लक्षण दोहा। मन विस्नते रोकनो, सम तीहि कहत सुधीर, इंद्रिय गण को रोकनो, दम भासत बुद्धवीर। श्रद्धा समाधान लक्षण दोहा। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास, समाधान ताकुम कहत मन विक्षेप को नाश। उपराम लक्षण चौपाई। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लखी विष सम विषयंते भागे, दृग नारी लिखी हवि जी गलाना, यह लक्षण उपराम बखाना। तितिक्षा लक्षण दोहा। आतप शीत अक्षुधा तृषा, इनको सहन स्वभाव, ताही तितिक्षा कहत हैं कोविद मुनिवर राव। सठ समाधि संपत्ति को, भाषत साधन एक, इम नव नहीं साधन भने, किंतु चारी स विवेक। समाधि षटक, षटक का मतलब होता है 6। समाधि षटक जो संपत्ति कहिए, प्राप्ति सो एक साधन करके गिनिए हैं, याते नव साधन नहीं हैं, किंतु स विवेक कहिए, विवेकी जन 4 साधन कहे हैं। मुमुक्षुता लक्षण दोहा। ब्रह्म प्राप्ति अरुबंध की, हानि मोक्ष को रूप, ताकि चाह मुमुक्षता भाषत मुनिवर भूप। ब्रह्म की प्राप्ति और अनृत की निवृत्ति मोक्ष का स्वरूप है। ताकि इच्छा का नाम मुमुक्षता है। मुमुक्षता का मुमुक्षतो पर्यायवादी शब्द है। मुमुक्ष का मतलब होता है जिसके हृदय में परमात्मा को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो बहुत तीव्र होती है और संसारिक बंधनों को छोड़ करके उनकी इच्छा को मार करके जो ब्रह्म प्राप्ति की दृढ़ इच्छा रखता है उसको मुमुक्षु कहा जाता है। दोहा। ये चव साधन ज्ञान के, श्रवण आदिक त्रय मेली, तत्पद तवपद अर्थ को शोधन अष्टम भेली। विवेक आदि 4, श्रवण मनन निधिध्यासन ये 3, तत्पद के अर्थ का और त्वम पद के अर्थ को शोधन ये 8 ज्ञान के साधन हैं। दोहा। अंतरंग ये 8 हैं, यगादिक बहिरंग, अंतरंग धार तजय, बहिरंगन को संग। पूर्व दोहे में कहे विवेकादिक 8 अंतरंग साधन कहते हैं और यगादिक क्रम बहिरंग साधन कहते हैं। उनमें बहिरंगों को जिज्ञासु त्यागे और अंतरंगों को
धारे जिनका श्रवण में अथवा ज्ञान में प्रत्यक्ष फल होवे सो अंतरंग साधन कहिए। विवेकादिक चारिका श्रवण में उपयोग है। विवेकादि बिना बहिर्मुख को श्रवण बने नहीं, तैसे श्रवण मनन निधिध्यासन का ज्ञान में उपयोग है। श्रवण आदिक बिना ज्ञान होता नहीं, तैसे तत्पद का अर्थ और तव पद का अर्थ जाने बिना भी अभेद ज्ञान होता नहीं। इसी रीति से विवेकादिक चार साधनों का श्रवण में उपयोग है और श्रवण आदिक चारी साधनों का ज्ञान में उपयोग है। याते 8 अंतरंग साधन हैं। जिसका ज्ञान में अथवा श्रवण में प्रत्यक्ष फल नहीं होता, किंतु अंतःकरण की शुद्धि जिसका फल होवे सो ज्ञान का बहिरंग साधन कहता है। ऐसे यज्ञ आदिक कर्म हैं। यद्यपि यज्ञ आदिक कर्म संसार के साधन हैं, तिनते अंतःकरण की शुद्धि भी कहना संभव नहीं। तथापि सकाम पुरुष को संसार के हेतु हैं और निष्काम को अंतःकरण की शुद्धि के हेतु हैं। इस रीति से निष्काम पुरुष के अंतःकरण को शुद्धि द्वारा ज्ञान के हेतु हैं। याते बहिरंग साधन कहिए हैं और विवेक आदिक अंतरंग साधन कहिए हैं। बहिरंग नाम दूरी का है और अंतरंग नाम समीप का है। यज्ञ आदि कर्म और उनके साधन स्त्री धन पुत्र आदिकों को त्यागे सो ज्ञान का अधिकारी है। ज्ञान के अधिकारी में यज्ञादिक संभव नहीं, याते दूरी है। विवेकादि ज्ञान के अधिकारी में संभव हैं, याते समीप हैं। उनमें भी इतना भेद है। विवेकादिकन का श्रवण में उपयोग है और श्रवण आदिकों का ज्ञान में उपयोग है। ताते विवेकादिकों की अपेक्षा से श्रवण आदिक अंतरंग हैं। तीन की अपेक्षा तो विवेकादिक बहिरंग हैं। यद्यपि विवेकादिक भी ज्ञान के अंतरंग साधन नहीं, सर्व ग्रंथों में कहे हैं, बहिरंग नहीं कहे। तथापि विवेकादिकों का ज्ञान के साधन श्रवण में प्रत्यक्ष फल है और श्रवण आदिकों के सदृश विवेकादिक जिज्ञासु को उपादेय हैं। यज्ञादिकों के समान जिज्ञासु को हेय नहीं, याते अंतरंग कहे हैं और यज्ञ आदिक कन का अपने अपेक्षाते भी अंतरंग हैं। यह ते भी अंतरंग साधन में कहे। और विचार से देखिए तो ज्ञान के मुख्य अंतरंग साधन तत्वमसि आदि महावाक्य हैं। ये तत्वमसि वेदों का उपनिषदों का महावाक्य है। श्रवण आदिक भी नहीं काहे ते युक्ति में वेदांत वाक्यों का तात्पर्य से निश्चय श्रवण कहिए हैं। जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों से अद्वितीय ब्रह्म का चिंतवन मनन कहिए है। अनात्माकार वृत्ति का व्यवधान रहित ब्रह्मकार वृत्ति की स्थिति
निधि ध्यासन कहिए है। निधि ध्यासन की परिपाक अवस्था को ही समाधि कहे हैं। याते समाधि का भी निधि ध्यासन में अंतर्भाव है, पृथक साधन नहीं है। ये श्रवण मनन निधि ध्यासन ज्ञान के साक्षात साधन नहीं, किंतु बुद्धि के दोष जो असंभावना और विपरीत भावना ताके नाशक हैं। संशय को असंभावना कहते हैं, विपर्य को विपरीत भावना कहे हैं। श्रवण से प्रमाण का संदेह दूर होता है और मनन से प्रमेय का संदेह दूर होता है। वेदांत वाक्य अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादक हैं अथवा अन्य अर्थ के प्रतिपादक हैं। ऐसा प्रमाण में संदेह होवे सो श्रवण से दूर होता है और जीव ब्रह्म का अभेद सत्य है अथवा भेद सत्य है। ऐसे प्रमेय में संदेह होवे सो मनन से दूर होवे है। देह आदिक सत्य हैं और जीव ब्रह्म का भेद सत्य है। ऐसे ज्ञान को विपरीत भावना कहे हैं, उसी को विपर्य कहे हैं, उसको निधि ध्यासन दूरी करे है। इस रीति से श्रवण आदि तीनों असंभावना और विपरीत भावना के नाशक हैं। असंभावना और विपरीत भावना ज्ञान के प्रतिबंधक हैं। याते ज्ञान का प्रतिबंधकता के नाश द्वारा श्रवणादिक ज्ञान के हेतु कहिए हैं, साक्षात हेतु नहीं। ज्ञान के साक्षात साधन स्रोत संबंधी वेदांत वाक्य हैं। सो वेदांत वाक्य दो प्रकार के हैं, एक एवांतर वाक्य है, एक महावाक्य है। परमात्मा के अथवा जीव के स्वरूप का बोधक जो वाक्य सो एवांतर वाक्य कहिए। जीव परमात्मा की एकता बोधक वाक्य महावाक्य कहिए है। एवांतर वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है, महावाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान होता है। ब्रह्म है, इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहे हैं। ब्रह्म मैं हूँ, इस ज्ञान को अप्रोक्ष ज्ञान कहे हैं। त्वं ब्रह्म ऐसा आचार्य ने उच्चारण किया जो वाक्य तिसका श्रोता के करण से संबंध होते ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान श्रोता को होवे है और श्रोता के करण से वाक्य का संबंध हुए बिना ज्ञान होवे नहीं। याते स्रोत संबंधी वाक्य ही ज्ञान का हेतु है। स्रोत संबंधी एवांतर वाक्य प्रोक्ष ज्ञान का हेतु है और स्रोत संबंधी महावाक्य अप्रोक्ष ज्ञान का हेतु है। महावाक्य से सर्व को अप्रोक्ष ही ज्ञान होवे, प्रोक्ष नहीं होता। और एक देशी का यह मत है, श्रवण मनन निधि ध्यासन सहित वाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान हुआ है। केवल वाक्य ते प्रोक्ष ज्ञान हुआ है, अप्रोक्ष नहीं। जो केवल वाक्यते ही अप्रोक्ष ज्ञान होवे तो श्रवण मनन
निधि ध्यासन व्रत होवेंगे। यद्यपि सिद्धांत मत में केवल वाक्य ते अप्रोक्ष ज्ञान होवे है और सर्वनादिकों से असंभावना विपरीत भावना का नाश होवे है। याते सर्वनादिक विरत नहीं, तथापि जिस वस्तु का अप्रोक्ष ज्ञान होवे ताके विषय असंभावना विपरीत भावना किसी को भी होवे नहीं। याते केवल वाक्यते अप्रोक्ष ज्ञानवादी के सिद्धांत में तत्वमसि आदिक वाक्यों से ब्रह्म का अप्रोक्ष ज्ञान होने से पीछे असंभावना विपरीत भावना संभवे नहीं। याते सवर्ण आदिक साधन व्रत होवेंगे और केवल वाक्यते प्रोक्ष ज्ञान होवे है। श्रवण मनन निधि ध्यासन किए तो अप्रोक्ष ज्ञान होवे है। या मत में श्रवण आदिक व्यर्थ नहीं है। यह बहुत ग्रंथकारों का मत है, तथापि यह मत समीचीन नहीं। काहेते शब्दों का यह स्वभाव है, जो वस्तु व्यवहित होवे ताको शब्द से प्रोक्ष ही ज्ञान होवे है। किसी प्रकार ते व्यवहारित ज्ञान का शब्द से अप्रोक्ष ज्ञान होवे नहीं। जैसे व्यवहित स्वर का और इंद्रादिक देवों का शास्त्र रूपी शब्द ते प्रोक्ष ही ज्ञान होवे है, और जो वस्तु अव्यहित होवे ताको शब्द से अप्रोक्ष ज्ञान और प्रोक्ष ज्ञान दोनों होते हैं। जहाँ अव्यहित वस्तु को शब्द अस्थि रूपते बोधन करें, तहाँ अव्यवहित का भी प्रोक्ष ज्ञान होवे है। जैसे दसम पुरुष है, इस रीति से अस्थि रूपते बोधन किया, जो अव्यहित दसम ता का शब्द से प्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है। और जहाँ अव्यहित वस्तु को यह है, इस रीति से शब्द बोधन करें, तहाँ अव्यहित का शब्द से अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, प्रोक्ष नहीं। जैसे दसवां तू है, इस रीति से शब्द ने बोधन किया, जो दसवां ता का अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है। तैसे ब्रह्म सर्व का आत्मा होने ते अत्यंत अव्यहित है, ताको अवांतर वाक्य अस्थि रूपते बोधन करें है। याते अव्यहित ब्रह्म का भी अवांतर वाक्य ते प्रोक्ष ज्ञान हुआ है। और दसवां तू है, इस वाक्य की सदृश श्रोता को आत्म रूप करी के ब्रह्म को महावाक्य बोधन करे है। याते महावाक्य ते अव्यहित ब्रह्म का प्रोक्ष ज्ञान संभवे नहीं, किंतु अप्रोक्ष ज्ञान ही होवे है। और जो कहिया जो वस्तु का अप्रोक्ष ज्ञान होवे ताके विषय असंभावना विपरीत भावना होवे नहीं। याते सवर्णादिक विफल होवेंगे, सो संख्या बने नहीं। काहेते जैसे राजा को भर्तृ का नेत्र से अप्रोक्ष ज्ञान हुए, ते भी विपरीत भावना दूर हुई नहीं। तैसे महावाक्य ते ब्रह्म का अप्रोक्ष ज्ञान होवे है, परंतु जाकी बुद्धि में असंभावना विपरीत भावना दोष होवे, ताका दोष रूप कलंकित सहित ज्ञान फल का
हेतु नहीं। दोष की निवृत्ति वास्ते सवर्ण आदि करें, जाकी बुद्धि में दोष नहीं सोने करें। इस रीति से ज्ञान के साधन महावाक्य हैं, सवर्ण आदि नहीं, परंतु ज्ञान का प्रतिबोधक जो दोष है ताके नाश के हैं याते सवर्ण आदिक ज्ञान के हेतु कहिए हैं। सवर्ण आदिकों के हेतु विवेक आदिक हैं, याते विवेकादिक ज्ञान के साधन कहिए हैं। विवेकादिक चारि साधन संयुक्त जो पुरुष है सो अधिकारी है। संबंध वर्णन दोहा। प्रतिपादक प्रतिपादता ग्रंथ ब्रह्म संबंध। प्राप्य प्रापकता कहत फल अधिकृत को फंद। ग्रंथ का और विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक अभाव। संबंध है, ग्रंथ प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य है। जो प्रतिपादन करने वाला होवे सो प्रतिपादक कहिए है। जो प्रतिपादन करने को योग्य होवे सो प्रतिपादय कहिए है। अधिकारी का और फल को प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। फल प्राप्य है और अधिकारी प्रापक है। जो वस्तु प्राप्त होवे सो प्राप्य कहिए। प्राप्य का मतलब प्राप्त होने वाली वस्तु। जाकू प्राप्त हुए सो प्रापक। प्रापक का मतलब है जो प्राप्त किसी चीज को पाता है। कहिए है। अधिकारी का और विचार का कर्तृ कर्तव्य भाव संबंध है। अधिकारी करता है और विचार कर्तव्य है। जो करने वाला होवे सो कर्ता कहिए। करने वाले को कर्ता कहते हैं और करने योग्य होवे सो कर्तव्य कहिए। जो चीज करने के लायक है उसको हम कर्तव्य कहते हैं। ग्रंथ का और ज्ञान का जन्य जनक भाव संबंध है। विचार द्वारा ग्रंथ ज्ञान का जनक है और ज्ञान जन्य है। ज्ञान जन्य, जन्य का मतलब जो जानने के लायक है और जिससे ज्ञान को जाना जाता है उसको हम जनक कहते हैं। और ज्ञान जन्य है। जो उत्पत्ति करने वाला होवे सो जनक कहिए है। जाकी उत्पत्ति होवे सो जन्य कहिए है। पैदा करने वाला जनक और जो पैदा हुई उसको भी हम जन्य कहते हैं। इससे आदि लेके और संबंध जानी लेने। विषय वर्णन दोहा। जीव ब्रह्म की एकता कहत विषय जन बुद्धि। तिन को जो जे अंतर लहें ते मति मंद अबुद्धि। ये 25वां दोहा है। जीव ब्रह्म की एकता इस ग्रंथ का विषय है। जो प्रतिपादन करिए सो विषय कहिए है। या ग्रंथ विषय जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादन करिए है। या ते सो एकता ग्रंथ का विषय है। सो एकता सर्व वेद के वचन परिपादन करे हैं। या ते जीव ब्रह्म का भेद कहे हैं। ते पुरुष सठ हैं और वेद के विरोधी हैं। जो वेद के मानने वाले हैं जैसे आर्य समाजी स्वामी दयानंद ने परमात्मा को, आत्मा को और प्रकृति को तीनों को अलग अलग माना है। वेदांत में ब्रह्म और आत्मा को एक ही माना है और प्रकृति जो है वो परमात्मा से पैदा होती है। तो वेदांत के अनुसार ब्रह्म और आत्मा एक हैं और जो संसार है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो
ब्रह्मा से ही पैदा हुआ है। प्रयोजन वर्णन दोहा। परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जानी, जगत समूल अनर्थ पुनि है, हयुता की अति हानि। प्रपंच का कारण जो अज्ञान और परपंच जन्म भरण रूपी दुख का हेतु है, या ते अनर्थ कहिए है, ता अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति मोक्ष कहिए। सो ग्रंथ का परम प्रयोजन है और अवान्तर प्रयोजन ज्ञान है। जो विषय पुरुष को अभिलाषा होवे सो परम प्रयोजन कहिए है, और ताकुम पुरुषार्थ भी कहिए है। सो अभिलाषा दुख की निवृत्ति विषय और सुख की प्राप्ति विषय सर्व पुरुष की होवे सो सोई मोक्ष का स्वरूप है। या ते परम प्रयोजन मोक्ष है और ज्ञान नहीं है। काहे ते सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति का साधन तो ज्ञान है, और सुख की प्राप्ति व दुख की निवृत्ति रूप ज्ञान नहीं। या ते अवान्तर प्रयोजन ज्ञान है, जो वस्तु द्वारा परम प्रयोजन की प्राप्ति होवे सो अवान्तर प्रयोजन कहिए है। ऐसा ज्ञान है। काहे ते ग्रंथ करी के ज्ञान द्वारा मुक्ति रूप परम प्रयोजन की प्राप्ति होवे है। या ते ज्ञान अवान्तर प्रयोजन है। 26वां दुआ हुआ ये। संख्या पूर्वक उत्तर का कवित्व। कविता के रूप में इसका शंका समाधान किया गया है। जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताकु सुख प्राप्ति को असंभव बखानिए। आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत, नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राणिति किमी मानिए। ऐसी संख्या लेस आनी कीजय ने विश्वास हानि, गुरु के प्रसाद ते को त्रक भले भानिए। कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जीही, ज्ञान ते मिलती इमी प्राप्ति जानिए। पूर्व कहा था अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब ध्येय, एम। सो बने नहीं काहे ते सर्व वेद जीव को परमानंद स्वरूप वर्णन करे हैं, और तुम अंगीकार भी करो हो। और जो वस्तु अप्राप्त होवे ताकि प्राप्ति संभव है। सदा प्राप्त वस्तु की प्राप्ति सर्वथा बने नहीं। या ते सदा परमानंद स्वरूप आत्मा को परमानंद की प्राप्ति कहना सर्व प्रकार करी के असंभव है, ऐसी संख्या करें है। तो शंका को सुनिए। ग्रंथ के प्रयोजन में विश्वास दूरी नहीं करना, किंतु आत्म विद्या के उपदेश करने वाले जो गुरु हैं, तिनकी कृपा ते संख्या रूपी जो कुतरक है सो दृष्टांत से दूरी करी देना। सो दृष्टांत कहिए हैं, जैसे काहू के हाथ में कंगन होवे, ताकू ऐसा भ्रम हो जावे कि मेरे हाथ का कंगन खो गया। तब वाकुम किसी के कहे से कंगन का ऐसा ज्ञान हो जावे जो मेरा कंगन हाथ में है, तब वह ऐसे कहे है मेरा कंगन मिल गया है। इस रीति से
प्राप्त जो कंगन है ताकि भी प्राप्ति कहिए है। तैसे परम आनंद स्वरूप आत्मा विषय अविद्या के बल से ऐसी भ्रांति होवे है। आत्मा परमानंद स्वरूप नहीं है, किंतु परमानंद स्वरूप ब्रह्म है। ता ब्रह्म का और मेरा वियोग हो गया है। उपासना करके ता ब्रह्म को मैं प्राप्त होऊंगा, इस रीति की भ्रांति बहुत मूर्ख प्राणियों को हो रही है। यद्यपि बहुत पंडित भी ऐसे कहिए हैं, तथापि वे मूर्ख ही हैं। काहित जो जीव ब्रह्म का विवेक वियोग अंगीकार करे हैं, वे मूर्ख कहिए हैं। तीन पुरुषन को उत्तम संस्कार से जो कदाचित ब्रह्मज्ञानी आचार्य से वेदांत ग्रंथ के श्रवण की प्राप्ति हो जावे, तब सुने अर्थ को निश्चय करके कहे हैं, परमानंद हमारे को ग्रंथ और आचार्य की कृपा से प्राप्त भया है। यह उनके कहने का अभिप्राय है। आत्मा तो परमानंद रूप आगे भी था, परंतु मेरी आत्मा परम आनंद स्वरूप है, इस रीति से भान नहीं होवे था। या ते अप्राप्ति की न्यायी था। आचार्य द्वारा ग्रंथ श्रवण से पर परमानंद का बुद्धि विषय भान होवे है, या ते परमानंद की प्राप्त कहे हैं। इस रीति से प्राप्त की भी प्राप्ति बनते परमानंद की प्राप्ति रूप ग्रंथ का प्रयोजन संभव है। जैसे प्राप्त की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है, तैसे नित्य निवृत्त की निवृत्ति भी प्रयोजन संभव है। दृष्टांत जेवरी विषय सर्प नित्य निवृत्त है और जेवरी के ज्ञान से निवृत्त होवे। जेवरी का मतलब होता है रस्सी। जैसे रस्सी में सर्प का सांप का भ्रम हो जाता है। अंधेरे में कोई इंसान रस्सी को पड़ा देखता है तो उसे लगता है सर्प पड़ा हुआ है, लेकिन जब प्रकाश हो जाता है तो सर्प मिट जाता है और रस्सी सामने आ जाती है। तैसे आत्मा विषय संसार नित्य निवृत्त हैं, ताकि निवृत्ति आत्मा के ज्ञान से होवे है। या ते नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है। कारण सहित जगत की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है। यह पूर्व कहिया है, सो संभव नहीं का है ते। निवृत्ति नाम ध्वंस का है और नाश दोनों पर्याय शब्द हैं, सो नाश अभाव रूप है। या ते मोक्ष विषय भाव रूपता और अभाव रूपता दोनों प्रतीत होवे है। अनर्थ की निवृत्ति कहने से अभाव रूपता प्रतीत होवे है और परमानंद की प्राप्ति कहने से भाव रूपता प्रतीत होवे है। सो दोनों एक पदार्थ विषय बने नहीं। काहे ते भाव रूपता और अभाव रूपता दोनों आपस में विरोधी हैं। जो विरोधी धर्म होवे सो एक काल में एक वस्तु विषय रहे नहीं। या ते ग्रंथ का प्रयोजन संभव नहीं, ऐसी कोई संख्या करे हैं। ता संख्या के उत्तर का दोहा। अधिष्ठान ते भिन्न नहीं जगत निवर्ती बखान, सर्प निवर्ती रज्जु जिमी भय रज्जु को ज्ञान। कारण सहित जगत की निवृत्ति
अधिष्ठान ब्रह्म रूप है, बातें पृथक नहीं। जैसे सर्प की निवृत्ति अधिष्ठान रज्जु रूप है, सारे कल्पित वस्तु की निवृत्ति अधिष्ठान रूप होवे है, बातें पृथक नहीं। यह भाष्यकार का सिद्धांत है। यातें इस स्थान विषय अनर्थ की निवृत्ति ब्रह्म रूप है काहेते। जो सर्व अनर्थ का अधिष्ठान ब्रह्म है सो ब्रह्म भाव रूप है। यातें अनर्थ की निवृत्ति भाव रूप होने ते ग्रंथ का प्रयोजन बने है। यह वार्ता सिद्ध भई। दोहा। जो जन प्रथम तरंग यह पढ़े, ताही तत्काल करहु मुक्त गुरु मूर्ति है दादू दीनदयाल। इति अनुबंध सामान्य निरूपण नाम प्रथम सत्रंग। इस वीडियो को मैं यहीं पर पूर्ण विराम दे देता हूँ। अगला वीडियो द्वितीय स्त्रंग से शुरू करेंगे। दोस्तों, मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों को ये भाषा थोड़ी सी कठिन प्रतीत हो रही है, लेकिन इसका उपाय भी मैंने ढूंढ लिया है। इनका सरल भाषा में साथ साथ वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद मैं इस विषय को सरल हिंदी में समझाने का वीडियो भी मैं साथ साथ बनाता जाऊंगा। लेकिन जो वास्तविक ग्रंथ है उसके साथ साथ हम उसकी सरल भाषा का ग्रंथ भी साथ साथ चालू रखेंगे। वास्तविक ग्रंथ का पढ़ना भी आवश्यक है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल सब्सटेंस है। और उसकी जो पहले कोशिश करो जितना समझ में आए इन वीडियो में, लेकिन इसी के साथ जो सरल भाषा का वीडियो होगा उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।